पेज़ैप और फोन पे वर्सेस पेज़ैप वर्सेस फोन पे, इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? पेज़ैप एप्लीकेशंस बेस्ट है या फोन पे बेस्ट है? ये चीज आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों एप्लीकेशंस हैं। ये जो पेज़ैप एप्लीकेशंस है ये भी एक एप्लीकेशंस है, बट इसमें खासियत ये है कि ये HDFC की तरफ से, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वो एक बैंक था, उसका जो एप्लीकेशन था वो पेटीएम एप्लीकेशन था। उसी तरीके से HDFC का बैंक HDFC का जो एप्लीकेशन है वो पेज़ैप एप्लीकेशन है, और फोन पे का जो है वो एक एप्लीकेशन है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है ना ही कुछ है, बल्कि एक एप्लीकेशन से UPI एप्लीकेशन है। इसमें कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे और उसके थ्रू से आप मनी ट्रांसफर करेंगे और मोबाइल रिचार्ज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करूंगा कि फोन पे ज्यादा बेटर है या पेज़ैप ज्यादा बेटर है, रिचार्ज के मामले में हो, पैसा ट्रांजैक्शंस के मामले में हो, या आप एक दिन में पेज़ैप के थ्रू से कैसे कितना पैसा भेज सकते हैं, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, रिचार्ज में एक्स्ट्रा चार्ज पेज़ैप में लगता है कि नहीं लगता है, फोन पे में एक दिन में कितना रिचार्ज कर सकते हैं, एक दिन में कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे आपको कोई चार्जेस लगता है कि नहीं, रिचार्ज करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है कि नहीं, दोनों चीज में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके दो मोबाइल रखूंगा स्क्रीन पे, आप इसमें करके दिखाऊंगा और इसमें भी करके दिखाऊंगा, यानी फोन पे वर्सेस पेज़ैप दोनों में बेटर कौन है, ये चीज क्लियर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोन पे और पेज़ैप, फोन पे सबसे बेटर है या पेज़ैप सबसे बेटर है, यानी इस दोनों के में से कौन सबसे बेटर है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फोन पे की। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे नई मर्तबा, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, और उसमें कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी के नंबर पे पैसा भेज सकते हैं, किसी की UPI ID के थ्रू से पैसा भेज सकते हैं, किसी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट अपने फोन पे में ऐड करके रखेंगे उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, UPI ID के थ्रू से पैसा का लेन देन कर सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, बाइक का इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी QR कोड को स्कैन करके आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हम बात करें पेज़ैप की, तो पेज़ैप एप्लीकेशंस को भी ओपन करके देख लेते हैं। जैसे पेज़ैप एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही लॉक मांगता है जैसे फोन पे में भी मांगता है। तो यहाँ पे भी किसी का भी QR कोड को स्कैन करके बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी के नंबर पे भी आप पैसा भेज सकते हैं, किसी का भी UPI एप्लीकेशंस पे पैसा भेज सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से पेज़ैप का भी वॉलेट होता है, फोन पे का भी वॉलेट होता है। अब पेज़ैप के वॉलेट का पैसा और फोन पे के वॉलेट के पैसे में डिफरेंस क्या होता है? पेज़ैप के वॉलेट के पैसे को डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, पेज़ैप के वॉलेट खराब है फोन पे के वॉलेट से, क्योंकि फोन पे के वॉलेट का पैसा आप बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, बट पेज़ैप के वॉलेट के पैसे को आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के जरिए से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात कर लेते हैं QR कोड की, तो सेम है फोन पे और पेज़ैप का। अगर किसी नंबर के से किसी नंबर में पैसा भेजना हो फिर भी सेम है, अगर बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना हो फिर भी सेम है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फोन पे का कोई कंपनी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, कंपनी है बट वो ब्रांच नहीं है। बट आपको मैं बता दूं, फोन पे एक एप्लीकेशन है जिसमें फ्रॉड का शिकायत बहुत मर्तबा आया है, यानी पैसा कट गया है, उसका पैसा रिफंड नहीं आया है, या गलत बंदे को पैसा चला गया है,
ये हो सकता है और उसका शिकायत आप कहीं पे भी दर्ज नहीं कर सकते, ये फोन पे के अंदर है। बट पेज़ैप जो है हिंदुस्तान का जो सबसे टॉप 3 अकाउंट में से माना जाता है। SBI, उसके बाद HDFC, उसके बाद और एक है क्या बोलते हैं ICC, ये टॉप 3 जो बैंक है, 3 नंबर पे HDFC आता है। अगर HDFC इतना सिक्योर है तो उसका एप्लीकेशंस कितना सिक्योर होगा। तो इस मामले में फोन पे से बेटर पेज़ैप है कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं फोन पे से रिचार्ज करता हूं तो इससे कितना पैसा कटता है। अगर मैं मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करता हूं, किसी नंबर पे एक रिचार्ज करके देखता हूं, जैसे कि यहाँ पे मुझे रिचार्ज करना है 749 का, तो 749 को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे चार्ज ले रहा है 752 रुपया, प्लेटफॉर्म चार्ज 3 रुपया ले रहा है। तो रिचार्ज के मामले में फोन पे हमको सबसे घटिया लगा, क्योंकि अगर हम 3 रुपया करके हर रिचार्ज पर देंगे तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा यार। आपके इससे, आपके प्लेटफॉर्म से रिचार्ज करने से इससे बेहतर है कि बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशंस है जिसमें कैशबैक बहुत ज्यादा मिलता है, तो हम फोन पे से क्यों ये करें, रिचार्ज करें। तो रिचार्ज के मामले में एक्स्ट्रा जो चार्ज लेता है फोन पे सबसे घटिया लगा। इसी के हिसाब से मैं चलता हूं पेज़ैप में। पेज़ैप में मैं रिचार्ज कर मामले में देखता हूं तो मैं आपको बता दूं, पेज़ैप में हमेशा के हमेशा क्या चलता है, वो ऑफर चलता है। ऑफर के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आपका डीपी होगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक कीजिएगा तो गो बैक के ऊपर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आना है, कूपन्स क्या बोलते हैं, कैश पॉइंट्स एंड ऑफर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफर चलते रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो उसको 21 कैश पॉइंट्स मिलेगा। एक कैश पॉइंट बराबर आपको 1 रुपया मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक रिचार्ज करते हैं तो कम से कम आपको पेज़ैप से 10 रुपया का कैशबैक मिल जाएगा। तो यहाँ पे उल्टे आपको पैसा दे रहा है पेज़ैप में, और फोन पे में उल्टे आपसे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज 3 रुपया ले रहा है। तो रिचार्ज के मामले में सबसे बेटर हमको पेज़ैप लगा, और उसके हिसाब से अगर सिक्योर के हिसाब से देखें तो फोन पे से पेज़ैप बहुत ही सिक्योर है, और ये HDFC की तरफ से है और वो कोई कंपनी, कोई ब्रांच का नहीं है। तो यही फोन पे वर्सेस पेज़ैप है। कौन आपको सबसे बेटर लगा फोन पे और पेज़ैप में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।